विक्रम बेताल की कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नाम का एक राजा था और वहाँ पे राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। जो राजा विक्रमादित्य था ना, वो बहुत अच्छा था, न्याय करता था, दानशील था और उसकी चर्चा पूरे देश में थी कि वो बहुत अच्छा है। ये कारण था कि दूर दूर से लोग उसके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर रोज अपने दरबार में लोगों की तकलीफ़ों को सुनते, उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तब एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को अपने स्टोर कीपर को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु लगातार राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता, कुछ नहीं बोलता था। और राजा भी हर दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल अपने स्टोर कीपर को दे देता। और ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है, तो इस बार राजा फल स्टोर कीपर को ना दे के वहाँ पे मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देता है। वह बंदर ना किसी सुरक्षा कर्मी का था, जो छूट कर अचानक राजा के पास आ गया था। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उसके फल के बीच में से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है और उस रत्न की चमक को देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं और राजा भी ये नज़ारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा स्टोर कीपर को बुलाता है और सभी फलों के बारे में पूछता है और राजा के पूछने पर वो स्टोर कीपर बताता है, महाराज, मैंने सभी फलों को स्टोर में बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ है। मैं अभी सभी फल लेके आता हूँ। कुछ देर बाद राजा वो स्टोर कीपर राजा को बताता है, ओहो, वो सभी फल तो सड़ गल गए और उनके स्थान पे ना बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बताते कि आप हर दिन आप इतने बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों देते हो। राजा की ये बात सुन भिक्षु ने एकांत स्थान पर चलने को कहता। एकांत में जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे ना मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है और चूंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मैं बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने को वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उस राजा को शमशान में आना होगा, शमशान में, जहाँ वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है। अब अमावस्या आती है, राजा को भिक्षु की याद आती है, वो अपने वचन अनुसार शमशान पहुँच जाते हैं। तो राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहते हैं, हे राजन, तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपना वचन निभाया। अब ऐसे करो, यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का विशाल वृक्ष होगा
और उस वृक्ष पर एक मुद्दा लटका हुआ है। उस मुद्दे को तुम्हें मेरे पास लेके आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधा उस मुद्दे को लेने चला जाता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम का पेड़ दिखाई देता है। वहां पे मुद्दा भी लटका हुआ था। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुद्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है शायद ये मुद्दा नहीं है बल्कि जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद मुद्दा बड़ी तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है। अब राजा मतलब विक्रम समझ आता है कि इस मुद्दे पे कोई बेताल चढ़ा हुआ है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधों पर टांग लेता है। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है, मैं तेरे साथ चलता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिला के हाँ मैं बेताल की मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता हमारा बहुत लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। मैं वो कहानी आपको कल सुनाऊंगा। मेरी कल की वीडियो देखना, जरूर देखना कि मैंने ये आपको सुनाना कल। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और प्रखर होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। और अब कहानी मेरी सुनने के लिए कल मेरे चैनल पे आइएगा जरूर। धन्यवाद।